फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स जो कि आप एक बार बनाओगे और महीना भर बैठकर खाओगे। तो ये बहुत इजी रेसिपी है, इसको ध्यान से ज़रूर देखें और बनाकर भी ज़रूर घर पर खाएं और मुझे भी बताएं कि आप ये रेसिपी कैसी बनाई। पहले हमने आपने जितना बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपने मैदा ले लेना है, फिर उसके अनुसार ही आपने स्वाद अनुसार आपने नमक डाल लेना। मैंने ये 1 कटोरी मैदा लिया है, उसमें कम से कम आपने 1/4 मीन्स टू, मैं इसमें 2 कड़छी के बराबर में ये रिफाइंड का प्रयोग कर रही हूँ। अगर आप इसमें जैसे डालडा घी वगैरह का प्रयोग कर रहे हो तो उसको गर्म कर कर डालें। मैं यहाँ पे रिफाइंड यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसको एज इट ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप जैसे डालडा घी डालोगे तो उसमें आपने होता है ना कि जो ठंडा होने के कारण भी जम जाता है। तो अगर आप उसको वो जैसे गर्म कर कर डालेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर आप ऐसे ही वो डाल रहे हो, रिफाइंड घी डाल रहे हो, तो आप ऐसे ही डाल सकते हो, उसको गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने उसका ये देखिए आटा गूंद लिया है। इसकी फुल रेसिपी मैं आपको मतलब इसकी फुल जैसे है ना, ज़्यादा नहीं मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने नमक पारे मैंने बनाने सिखाए हुए हैं। आटा वैसे ही हमने गूंदा है। मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ नमक डाला है, और मैंने नमक पारे की रेसिपी भी पहले शेयर की हुई है, वो भी बहुत टेस्टी है। उसको भी आप एक बार बनाकर महीना भर वैसे बनाकर खा ही सकते हो। तो इसको भी अब हमने क्या करना है, गोल रोटी की तरह इसको बेल लेना है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये बहुत ही यम्मी लगती है। मॉर्निंग स्नैक्स हो या इवनिंग स्नैक्स हो, जब चाहे आप खा सकते हैं। कोई सफ़र पर जा रहे हैं तब भी आप इसको लेकर जा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी जगह होती है वहाँ पे इजीली कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो वहाँ पर आप इसको खा सकते हैं। तो ये देखिए, हमने गोल रोटी बना ली है। तो ये देखिए, इसके बीच में हमने ऐसे लाइंस लगानी है, कट लगाने मीन्स टू। ये देखिए इस तरह से। एक बात याद रखनी है इसकी, हमने बीच बीच में ही कट लगाने हैं, साइड्स को नहीं हमने अलग करना। ये देखिए, जैसे कि आपको हमारा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से भी ये जुड़ा हुआ है। ये देखिए, यहाँ से भी जुड़ा हुआ है, इर्द गिर्द सभी तरफ से जुड़ा हुआ है, सिर्फ बीच बीच में कटा। अब इसको हल्के हाथों से ऐसे ऐसे फोल्ड करते जाना है। ये देखिए, लेकिन साइड्स को हल्का हल्का दबाते जाना है। बीच में से हमारा नहीं कुछ होना चाहिए, इसलिए साइड से ही पकड़कर इसको फोल्ड करते जाना है और हल्का हल्का प्रेस करते जाना है। तो ये देखिए, हमने साइड से ही जो है प्रेस किया हुआ है। बीच में हमारे वैसे ही लेयर्स वैसे ही हैं। तो ये देखिए, हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको मैंने एक तरफ से गरम कढ़ाई रख ली हुई है। गरम कढ़ाई क्या, मैंने इसमें भी नमक पारे बनाए हुए हैं पहले, तो अभी मैंने सोचा कि साथ साथ ये भी रेसिपी आपको शेयर करूं। नमक पारे की रेसिपी मैं आपको पहले शेयर कर चुकी हूँ बहुत पहले, इसलिए उसको मैंने दोबारा नहीं शेयर किया, लेकिन इसकी मैं शेयर जरूर कर रही हूँ। तो आप ये देखिए, इसको हमने गर्म घी में डाल दिया है। ये देखिए, हमने इसको गर्म घी में डाल दिया था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करने के लिए मैंने पहले इसको गर्म जैसे बिल्कुल तेज़ गर्म में डाला था, अब थोड़ी सी हम स्लो कर लेंगे, क्योंकि ये अंदर से क्रिस्पी हो सके। क्योंकि हम इसको तेज़ आंच पर पकाते रहेंगे ना, तो अंदर से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमको इसकी जो फ्लेम है थोड़ी धीमी करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, हमारा ये बन रहा है। ये देखिए, ये मैंने धीमा थोड़ा रखा हुआ है, लेकिन अब दोबारा से मैंने इसको तेज़ कर दिया है, क्योंकि मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए स्लो कर दिया था ताकि अंदर से जो क्रिस्पी हो सके। तो अब मैंने फिर अगेन इसको हाई फ्लेम पे कर देना है। तो ये देखिए, ये हमारे लाइट ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये ब्राउन हो रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट रहते हैं। बच्चे तो इसको तरह तरह के नाम देते हैं, कोई इसको छुंछना कह देता है, कोई इसको नमक पारे कहता है। मीन्स जो आपके यहाँ पे क्या कहते हैं, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये देखिए, हमारे ये बनकर तैयार हो चुके हैं। इसको वो हम छलनी पर रख देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें से निकल जाए। तो ये देखिए, हमारे ये बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व करने के लिए क्या किया है, हमने एक स्मॉल सी कटोरी में हमने टमाटो केचप ली है। आप कोई भी सॉस जो आपकी मनपसंद है उसको आप ले सकते हैं। और ये देखिए, ये देखने में कितने क्रिस्पी और टेस्टी लग रहे हैं। अब जब चाहे इसको खा सकते हैं, कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं बनाकर, बहुत मन खुश होता है। और ये ख़राब भी नहीं होते, सबसे बड़ी बात है। ये महीना भर आप ऐसे ही इसको प्लास्टिक के एयर टाइट कंटेनर में या फिर प्लास्टिक के किसी भी लिफाफे में या बक्से में इसको अच्छी तरह से, जहाँ पर एयर टाइट हो जाए, तो उसमें रख कर रखें। तो अब इसको खा कर देखते हैं।
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। ये आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ये खाने में इतनी यमी है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप इसको ज़रूर बनाएं और इसको आप एयरटाइट कंटेनर में महीना भर रख कर खा सकते हैं। और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।